अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। शहर हैदराबाद के नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर चार मीनार एक्सप्रेस ट्रेन पटरियों से उतर गई। ये ट्रेन चेन्नई से हैदराबाद पहुंची थी कि नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर उसकी 3 बोगियां पटरियों से उतर गई और इस ट्रेन ने प्लेटफॉर्म की दीवार को जुज़वी तौर पर टक्कर दे दी। इस हादसे में दीवार के करीब मौजूद 10 मुसाफरीन मामूली जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। जिस ट्रैक पर चार मीनार एक्सप्रेस ट्रेन का हादसा पेश आया था वहां कई ट्रेनें चलती हैं। MMTS ट्रेनें भी इस ट्रैक पर चलती हैं। हुक्काम इस वाक़े की जांच कर रहे हैं। फिलहाल पटरी से उतरी हुई बोगियों की मरम्मत का काम किया जा रहा है। इस वाक़े का इल्म होते ही रेलवे के आला हुक्काम वहां पहुंच गए। इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए हैदराबाद के इंचार्ज वज़ीर पूनम प्रभाकर ने ज़ख्मियों के बेहतर इलाज की हिदायत दी। టెక్నికల్ మాత్రం ప్రొడక్ట్ మనం స్క్రీన్ మీద అయితే చూడొచ్చు. ఎందుకంటే అసలు అంశం మనకైతే క్లియర్గా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఎవరు మనల్ని కిరణ్ హైదరాబాద్ నుండి లింగంపల్లి వెళ్ళవలసిన MMTS 3వ నంబరు ప్లాట్ఫామ్ పై ఉన్నది. यात्रियों कृपया ध्यान दें, वाहन संख्या 4710 हैदराबाद से लिंगंपल्ली तक जाने वाली MMTS प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर खड़ी है। For the fast attention of passengers, train number 4705 from Hyderabad to Linganpalli MMTS on ఎట్లా చేసి మామూలుగా లేదా డిరైట్ అయింది. गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने चारशंबे को सदनशीन तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन B जनार्दन रेड्डी और 3 अरकान के इस्तीफे को कबूल कर लिया। R सत्यनारायण, प्रोफेसर B लिंगारेड्डी और K रविंद्र रेड्डी के बहैसियत रुकन कमीशन इस्तीफ़ा भी कबूल कर लिए गए हैं। हुकूमत की तब्दीली के बाद गुज़िश्ता माह ये इस्तीफ़े पेश किए गए थे। रुकने काउंसिल कांग्रेस जीवन रेड्डी ने कल ही गवर्नर को एक मकतूब रवाना करते हुए उन पर इस्तीफ़ों की आजिलाना मंजूरी पर फैसला करने के लिए जोर दिया था, जो तकरीबन 1 माह से उनके पास ज़ेर इल्तिवा थे। राजभवन ने ताहम वजाहत की है कि इस्तीफ़ों की कबूलियत में गवर्नर की तरफ से कोई ताक़ीद नहीं की गई। दावा किया गया है कि कानूनी तरीक़ेकार पर अमलावरी करते हुए सिर्फ 1 दिन में ही ये इस्तीफ़े कबूल करने के तमाम इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए। गवर्नर के प्रेस सेक्रेटरी की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया कि मीडिया में जो गलत इतलात चलाई जा रही हैं कि गवर्नर ने इन इस्तीफ़ों की मंजूरी में ताख़ीर की। बयान के मुताबिक बिजनेस कवायद के मुताबिक इस्तीफ़े मौसूल होने के बाद गवर्नर ने उन्हें फ़ाइल की गश्त के लिए रियासती हुकूमत को रवाना किया और इस मामले में चीफ मिनिस्टर के जरिए एडवोकेट जनरल की राय भी हासिल की गई। बयान में कहा गया कि तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मामले की तहकीकात भी जारी हैं और राजभवन में रियासत के तमाम अवाम बिलखुसूस बेरोज़गार नौजवानों को यकीन दिलाया कि उनके मफादात में बेहतर फैसला किया गया है। दर्जे हरारत में रोज़ाना गैर मामूली कमी और दूसरे मौसमी हालात की वजह से हैदराबाद में वबाई बुखार के मामलात में अचानक इजाफा हो गया है। जहां सरकारी दवाखानों से बड़ी तादाद में बुखार से मुतासरा बच्चों को रुजू किया जा रहा है। डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि बुखार की इब्तदाई अलामात पर ही तशखीस करवा ली जाए ताकि बेहतर इलाज को यकीनी बनाया जा सके। सेहतमंद ग़िज़ाओं के इस्तेमाल का भी डॉक्टरों ने मशवरा दिया। नीलोफर हॉस्पिटल से रुजू होने वाले मरीज़ों की तादाद में गुज़िश्ता चंद दिन के दौरान इजाफा हो गया है। इस दौरान मौसूला इत्तला में बताया गया है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से सर्दी की शिद्दत में इजाफा और मौसम की तब्दीली के सबब ज़ईफ़ अफराद और बच्चे
मौसमी अमराज जैसे नज़ला, ज़ुकाम और दमा से मुतासिर हैं, उनकी बड़ी तादाद हॉस्पिटल से रुजू हो रही है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गाड़ियों के पेंडिंग चालानात अदा करने की तारीख में तौसी कर दी गई है। इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। हुकूमत के मुताबिक ज़बरदस्त अवामी रद्दअमल को देखते हुए ये फैसला लिया गया। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ज़ेर इल्तिबा ट्रैफिक चालानात पर भारी डिस्काउंट का ऐलान किया गया था और आज उसका आखिरी दिन था। इसी दौरान हुकूमत ने डिस्काउंट पर चालान अदा करने की तारीख बढ़ाते हुए 31 जनवरी कर दी है। आज आखिरी दिन होने की वजह से लोगों की कसीर तादाद चालान की रकम अदा करने ई सेवा मराकज़ के पास पहुंच रही थी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अनखरीब नई बरखी पॉलिसी को मुतारिफ करने का ऐलान किया। इस सिलसिले में असेंबली और माहिरीन के साथ बरखी पॉलिसी पर तफसीली मबाहिस मुनक़िद करने का फैसला किया है। उन्होंने आज इंतखाबी वादे के तहत गृह ज्योति स्कीम के ज़रिए 200 यूनिट मुफ्त बरखी की सरबराही से मुतालिक इम्कानात का आला सतही इजलास में जायज़ा लिया। इस इजलास में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीधर बाबू और महकमे बरखी के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। इस इजलास में गृह ज्योति स्कीम के तहत 200 यूनिट तक मुफ्त बरखी की सरबराही के सिलसिले में क्या इक़दाम किए जाने चाहिए, इस पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। विवेक के टनका की ज़ेर क़यादत पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से उनकी रिहाइश गाह पर खैर सुगाली मुलाकात की। राज्यसभा के अरकान पार्लियामेंट वंदना चौहान, कनका मेडला, रविंद्र कुमार, दर्शन सिंह विल्सन इस वफद में शामिल थे। लोकसभा के अरकान पार्लियामेंट वीना देवी, जसबीर सिंह गुल, रघुरामा कृष्णम राजू और दीगर पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी के अरकान ने भी वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। वज़ीर सयाहत जूपल्ली कृष्णा राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को परेड ग्राउंड्स में 13 से 15 जनवरी तक मुनक़िद होने वाले बैनुल अक़वामी पतंग और मीठे के मेले में मदऊ किया। मुख्तलिफ ममालिक और रियासतों के कई नुमाइंदों ने मंगल को सेक्रेटेरिएट में जूपल्ली से मुलाकात की थी। हुक्काम को हिदायत दी गई है कि वो मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाले मेहमानों की किसी कोताही के बगैर मियारी मेहमान नवाजी करें। जूपल्ली ने ओहदेदारों को तेलंगाना की सकाफत और रिवायात की अक्कासी करने के इंतजाम करने की हिदायत दी। उनसे कहा गया कि वो आने वाले सालों में तकरीब के इनेकाद के लिए तजावीज़ दें। रियासती वज़ीर ने कहा कि हैदराबाद एक मिनी इंडिया है। ये कहा जाता है कि मुल्क की तमाम रियासतों और खित्तों के लोग कॉस्मोपॉलिटन शहर में आबाद हो गए हैं। हैदराबाद कई मज़ाहिब के लिए एक मंजिल बन गया है। हैदराबाद की ब्रांड इमेज को बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल काइट एंड स्वीट फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 15 लाख लोग इन फेस्टिवल्स में शिरकत कर सकते हैं और काइट एंड स्वीट फेस्टिवल में 16 ममालिक के खिलाड़ी मुख्तलिफ रियासतों के पतंगबाज शिरकत करेंगे। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू ने चाशुम्बे को कहा कि हम एक ऐसा माहौल तैयार करने के ख्वाह हैं जिसके ज़रिए कोई भी सरमायाकार या एंटरप्रेन्योर तेलंगाना की तरक्की में हिस्सा ले सकेगा और हुकूमत इस सिमत अमली इक़दामात भी कर रही है। उन्होंने कहा कि हम हर किसी का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शमशाबाद में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस सेंटर में देसी तौर पर तैयार करदा दृष्टि 10 स्टार लाइनर्स फ़िज़ाई गाड़ी की रोनुमाई अंजाम दी। बगैर पायलट वाली ये गाड़ी हिंदुस्तानी बहरिया के लिए तैयार की गई है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा कि रियासत तेलंगाना वजारत शहरी हवाबाजी हुकूमत हिंद से शहरी हवाबाजी के शोबे के लिए गुज़िश्ता 3 साल यानी 2018, 2020 और 2022 से बेस्ट स्टेट अवार्ड हासिल कर रही है।
वजीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव ने कहा कि संक्रांति त्यौहार के बाद तमाम किसानों के बैंक अकाउंट में रैतु बंधु की रकम जमा करवा दी जाएगी। खम्मम में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रैतु बंधु की रकम के मामले में किसानों को किसी किस्म के शक व शुबा में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। हर अहल किसान को इस स्कीम के तहत रकम जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक तकरीबन निस्फ किसानों को रैतु बंधु स्कीम के तहत रकम जारी कर दी गई है। बाकी किसानों को भी संक्रांति के बाद इमदाद फराहम की जाएगी। उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि वो अपोजिशन के गुमराहकुन बयानात पर यकीन ना करें। कांग्रेस हुकूमत किसानों की हुकूमत है। किसानों की तरक्की और बहबूद कांग्रेस का अहम एजेंडा है। कांग्रेस ने किसानों से मुताल्लिक जो भी वादे किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। वज़ीर जंगलात कोंडा सुरेखा ने रेत की गैर कानूनी मुंतकली रोकने की कोशिश करने वाले ओहदेदारों पर माफिया के हमले की मजम्मत की। ज़िले भद्रादरी कोत्तागुडम के एलुंदू फॉरेस्ट डिवीज़न के हदूद में जंगलाती इलाके में ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब माफिया ने ओहदेदारों पर हमला कर दिया जो रेत की गैर कानूनी मुंतकली को रोकने की कोशिश कर रहे थे। 4 शुम्बे को जारी करदा एक बयान के जरिए रियासती वज़ीर कोंडा सुरेखा ने कहा कि खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाक़े का इल्म होने के बाद वज़ीर जंगलात ने मुताल्लिका ओहदेदारों से फ़ोन पर तफसीलात हासिल की और कहा कि इस हमले में मुलविस अफराद को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने इस मामले की तहकीकात का भी हुक्म दिया ताकि इस किस्म के वाक़यात का आदा ना हो। तेलंगाना के ज़िले मुल्क में वाक़ मेडारम इलाके में एशिया के सबसे बड़े कबायली त्यौहार मेडारम जातरा के सिलसिले में मुनासिब इंतजाम करने की वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुन्नम प्रभाकर ने हिदायत दी है, जिसके बाद ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इस जातरा के लिए बड़े पैमाने पर बेहतर इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है। तवक्को है कि जातरा में 1 करोड़ 20 लाख अफराद शिरकत करेंगे। ट्रैफिक के अलावा मुख्तलिफ इंतजाम जैसे पीने का पानी और हिफ्ज़ान सेहत के इंतजाम किए जा रहे हैं। सारे इलाके पर CCTV कैमरों के जरिए नज़र रखी जाएगी। पूनम प्रभाकर ने कहा कि 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद के लिए सहूलियात फराहम की जा रही हैं। यात्रा के लिए 6000 से ज़्यादा बसें चलाई जाएंगी। ख़वातीन के लिए मुफ्त बसें भी दस्तियाब होंगी। ये कहते हुए कि अमन व सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। ఇంకా बेटा ఆయు ఆరోగ్యాభి ఐశ్వర్యాభి సిద్ధియర్థేన ధనధాన్య కొత్త కొత్త ఎందుకులే అన్నా మీరు కొంచెం ముందురండి ప్రభాకర్ నా కొంచెం ముందుగా అడిగా యాడికి రాండి వాహన దేవత పూజ చకరిష్యే సంతృష్టం ధనముభయం ఏమంటే ఇచ్చేసి నార్మల్ లేడీస్ नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने आज इनकलाबी शायर गदर को खिराज अकीदत पेश किया। नायब वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेने के बाद पहली बार आज भट्टी विक्रमार्का ने गदर के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की। वो महाबोधि विद्यालय सिकंदराबाद पहुँचे, जहाँ उन्होंने गदर की समाधि पर फूल निछावर किए और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर गदर की बेवा गुम्मडी विमला उस मौके पर मौजूद थी। इसके अलावा गदर के दीगर अरकान ख़ानदान भी इस मौके पर मौजूद थे। साबिक MP व सीनियर कांग्रेस लीडर वी हनुमंतराव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का धरानी पोर्टल को लेकर एक कमेटी के क़याम पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में जितनी अराजियात गरीबों के हवाले की गई थी, धरानी पोर्टल के ज़रिए उन्हें छीन लिया गया। उन्होंने कहा कि इस कमेटी के ज़रिए इन सभी बातों की तहकीकात की जा सकेगी और गरीबों से छीनी हुई ज़मीन उन्हें वापस दी जा सकेगी। इतना बड़ा केस कभी नहीं होता। अब मैं रेवंत रेड्डी को इलेक्शन से पहले बोले हमारे तो धरना बंद खारिज करेंगे,
धरनी को निकाल देंगे बोले तो उसी से कमेटी डाले। कमेटी में हमारे कोदन रेड्डी है, रेमंड पीटर है, सुनील है, मधुसूदन है, नवीन मिट्टल, ये 5 लोगों को भी भाई जो सीएम को दिए सो लेटर भी जाता हूँ। ये क्लियर केस है, धरनी में कितना बेईमानी है। गरीबों को दिए सो इंदिरा गांधी का दिए सो जमीन भी, यही बात खम्मम में भी राहुल गांधी बोले इंदिरा गांधी दिए सो जमीन भी वापस असाइन ले रहे, और गरीबों को दिए सो हरिजन को दिए सो जमीन भी फिर सरमाएदारों का हाथ को गया। ये क्लियर केस है, इस पे बराबर न्याय होना। उन लोग आज भीख मांग ले रहे, घरों में नहीं है, टीन शेडों में है, टीन शेडों में है, ये है उनका काम। तो इस वजह से ये क्लियर केस है, धरनी को निकाल देना, नया कानून लाके गरीबों को जो असाइन लैंड अब तक लिए उनको वापस देना, और धरनी में जो इंदिरा गांधी दिए सो जमीन भी फिर वो गरीबों को दिए। तो आज वो लेआउट करके एक विला 2.5-3 करोड़ में बेच रहे, तो गरीब का कितना तकलीफ होता बोलो। इंदिरा गांधी दिए सो जमीन अभी वापस दे रहे। ये जो कमेटी है, पहला काम ये करना चाहिए। ये काम करेंगे तो लोगों को विश्वास पैदा होगा। सरकार आते हुए इंदिरा गांधी की फिर सरकार आई, इंदिरा गांधी गरीबों के साथ बोलते, उसमें कांग्रेस पार्टी का नाम भी लोगों में अच्छा माहौल बनता और रेवंत रेड्डी का नाम भी अच्छा होता। तो इस वजह से ये मैं सीरियस बोल रहा हूँ, जमाने से लड़ रहे पाप बेचारे, वो गरीबों के साथ न्याय होना चाहिए। वो न्याय हुए तक मैं लड़ते रहूँगा। और ये देने के बाद भी अगर HMDA लेआउट का परमिशन कैंसिल नहीं करेंगे तो मैं HMDA ऑफिस करने जाके धरना करूँगा। जब तक ये धंधा नहीं होगा, लोगों को पता चलना चाहिए BRS कितना बेईमानी का काम करेगा, सरमाएदारों को लाभ। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा 6 जमानतों पर अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम यानी प्रजा पालना प्रोग्राम पर आवाम से उसूल दरखास्तों को ऑनलाइन करने का काम तेज़ी के साथ जारी है। कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रोनाल्ड रोस ने कहा कि अब तक तकरीबन 4 लाख दरखास्तों को ऑनलाइन करने का काम कर लिया गया है। 15 जनवरी तक डाटा एंट्री का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने एक तेलुगु न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा कि डाटा एंट्री के लिए अलहदा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इसके लिए रियासती सतह और जोनल लेवल और सरकारी लेवल की ट्रेनिंग दी गई है। 635 टीम लीडर्स डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं। हर एक दरखास्त को ऑनलाइन करने के लिए 12 मिनट लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि 8 घंटे काम करने पर 70-75 दरखास्तों को ऑनलाइन करने का निशाना रखा गया है। डाटा एंट्री के लिए सुपरवाइजर्स भी रखे गए हैं ताकि उनके काम की निगरानी की जा सके। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने पार्टी कायदीन और कारकुनों से कहा कि हमें इस बात को जहन नशीन करना चाहिए कि हालिया असम्बली इंतखाबात में अवाम ने हमें मुकम्मल तौर पर मुस्तरद नहीं किया है। इस बात को जहन में रखते हुए हमें आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में बेहतर से बेहतर नताइज बरामद करने के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। तेलंगाना भवन में वरंगल पार्लिमानी हल्के के जायजा इजलास से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि पार्टी कायदीन और कारकुनों को असम्बली इंतखाबात के नताइज को बाजू रखकर आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात पर तवज्जो मरकूज करते हुए पार्टी की कामयाबी के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगरचे कि असम्बली इंतखाबात के नताइज BRS के लिए कुछ हद तक मायूस कुन साबित हुए, ताहम पार्टी कारकुनों में जोश व खरोश जूं का तुम बरकरार है। इसी जोश व खरोश के साथ आने वाले इंतखाबात में काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अवाम को सिर्फ 6 जमानतें नहीं बल्कि 420 वादे किए। इस बात को पार्टी कारकुन अवाम तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नई हुकूमत को 100 दिन का मौका देने का इब्तिदा में फैसला किया गया था, लेकिन असम्बली इजलास के दौरान गवर्नर की तकरीर का मवाद और मुख्तलिफ महकमों पर जारी करदा वाइट पेपर्स के जरिए BRS और चंद्रशेखर राव हुकूमत को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। ये काम कांग्रेस ने ही शुरू किया, इसीलिए हम अवाम से किए गए वादों को पूरा ना करने पर कांग्रेस पर अपना दबाव बरकरार रखेंगे। BRS के रुकन असम्बली कडियम श्रीहरि ने कहा कि 1 माह के अंदर ही कांग्रेस हुकूमत के तई अवाम में मुखालिफत शुरू हो गई है। असम्बली इंतखाबात में जो वादे किए गए थे इस पर अमल करना कांग्रेस के बस की बात नहीं है, इसलिए आइंदा इंतखाबात में BRS पार्टी का इख्तिदार यकीनी है और चंद्रशेखर राव दोबारा चीफ मिनिस्टर बनेंगे। आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को अपोजिशन का ओहदा भी नहीं मिल पाएगा। तेलंगाना भवन में वरंगल पार्लिमानी हल्के के जायजा इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए कडियम श्रीहरि ने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी हुकूमत
सिर्फ कांग्रेस अरकान असेंबली को हल्के में तरक्याती कामों के लिए फीकस 10 करोड़ रुपए जारी करने की साजिश कर रही है। సంవత్సరాలు ప్రభుత్వంలో ఉండి పార్టీ నిర్మాణాన్ని కొంత మనం పట్టించుకోలేదు. ప్రతిపక్షంగా ఉన్నాం కాబట్టి నిర్మాణం పైన దృష్టి పెట్టాలి, సంస్థాగతంగా పార్టీని బలోపేతం చేయాలి అనేది చాలా ప్రధానమైన సూచన ఈరోజు వచ్చింది. అంతేకాకుండా పార్టీలో బూత్ స్థాయి నుంచి మొదలుకొని రాష్ట్ర స్థాయి వరకు ఉండే కమిటీల మధ్యన సరి అయిన సయోధ్య ఉండాలి, సమన్వయం ఉండాలి. ఈ చైన్ అనేది పటిష్టంగా ఉంటేనే పార్టీ బలంగా ఉంటుంది అనే సూచన వచ్చింది. మూడవది, జిల్లా పార్టీ కార్యాలయాలు అనునిత్యము పనిచేసే విధంగా మనము కార్యాచరణ రూపొందించుకోవాలి. జిల్లా పార్టీలను పటిష్టం చేయాలి, జిల్లా పార్టీ శాఖలను పటిష్టం చేయాలి, మండల పార్టీ శాఖలను పటిష్టం చేయాలి. విశ్వవిద్యాలయాల వారీగా విద్యార్థులతోని సమావేశాలు నిర్వహించాలి. ఎక్కడైతే పొరపాటు జరిగిందో ఆ పొరపాటు సరిదిద్దుకునే విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలి అని కార్యకర్తలు సలహాలు ఇవ్వడం జరిగింది. దానిపైన మా పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గారు కూడా చాలా సానుకూలంగా స్పందించారు. ఇక నుంచి పార్టీ నిర్మాణం పైన దృష్టి పెడతాం. కార్యకర్తలందరినీ కూడా, నాయకులను కార్యకర్తలను గుర్తించడం జరుగుతుంది. జిల్లా పార్టీ కార్యాలయాలు కూడా ఇక నుంచి పటిష్టంగా పనిచేస్తాయని చెప్పి కూడా వారు విశ్వాసాన్ని కార్యకర్తలకు ఇచ్చారు. అదేవిధంగా రేపు జరగబోయే లోక్సభ ఎన్నికలలో వరంగల్ పార్లమెంటు నియోజకవర్గం పైన కేసీఆర్ నాయకత్వంలో గులాబీ జెండాను ఎగరవేస్తామనే ఒక నమ్మకాన్ని కూడా కార్యకర్తలు పార్టీకి ఇవ్వడం జరిగింది. చాలా ఉత్సాహంగా ఈనాటి సమీక్షలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. ఇంకేమాత్రం కూడా ఆలస్యం मजलिस के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने आज GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रॉस और दीगर आला अहदेदारों के साथ नामपल्ली हल्के का दौरा किया और मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। उन्होंने अहदेदारों पर जोर दिया कि वो इस इलाके में स्टॉर्म वाटर ड्रेन, नाले और दीगर तरक्याती कामों के जो काम ज़ेरे इल्तिवा हैं उन सभी कामों की तकमील फौरी करें। इन अहदेदारों ने रुकन असम्बली के हमरा मल्लेपल्ली, आसिफ नगर, विजयनगर कॉलोनी और अहमदनगर डिवीज़न का दौरा किया। और इन लोगों के हाथ से उन्होंने किया था ये कॉन्ट्रैक्टर लिटरली इन लोग थे कुछ भी नहीं बल्दिया थोड़ा महकमा लेके एक ईंट आगे बढ़ा फॉलो भाई और ये सालों से ये ఇది కూడా జునైదీ మీద తీసుకుంటాం. रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर में वाक़ प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के तलबा ने यूनिवर्सिटी के अराजी को हाईकोर्ट की तामीर के लिए देने की शदीद मुखालिफत करते हुए अपने एहतजाज को जारी रखा। इसी एहतजाज के एक हिस्से के तौर पर यूनिवर्सिटी के तलबा ने आज क्लासेस का बाइकआउट किया और सड़क पर जमा होकर रास्ता रोको प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। एहतजाजी तलबा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अपने फैसले को वापस ले ले। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से वाबस्ता साइंसदानों, असातिज़ा और गैर तदरीसी मुलाजिमीन के अलावा तलबा भी यूनिवर्सिटी के अराजी को हाई कोर्ट के क़याम के लिए देने की सख्त मुखालिफत कर रहे हैं। ताहम हुकूमत की जानिब से कोई रद्दअमल सामने नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर के रिसर्च के काम जिस अराजी पर होते हैं उस अराजी को हाई कोर्ट के लिए देने का फैसला किया गया। उस जगह पर हाई कोर्ट की तामीर से एग्रीकल्चर रिसर्च के काम रुक जाएंगे। నుంచి యూజీ, పీజీ, పిహెచ్డి నుంచి విద్యార్థులందరము ఇక్కడ బయోడైవర్సిటీ పార్క్కి
పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీతో వచ్చి ఇక్కడ ఇప్పుడు నిల్చోవడానికి కారణం ఏంటంటే జీవో నెంబర్ 55 రీసెంట్గా గవర్నమెంట్ పాస్ చేసిన జీవో నెంబర్ 55 విచ్ ఈస్ స్టేటింగ్ దట్ 100 acres ఆఫ్ ల్యాండ్ ఇక్కడ నుంచి 100 acres ఆఫ్ ల్యాండ్ హైకోర్టు నిర్మాణంకి కావాలి అని గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఆర్డర్ ఇచ్చిందో అది కరెక్ట్ కాదని దానికి నిరసన తెలపడానికే ఇక్కడికి వచ్చాం. ఎందుకంటే ఈ బయోడైవర్సిటీ ఈ 100 ఎకరాలలో ఒక బయోడైవర్సిటీ పార్క్ అండ్ ఔషధ మరియు సుగంధ ద్రవ్యాల యూనిట్ అంటే మెడిసినల్ అండ్ అరోమాటిక్ ప్లాంట్ స్టేషన్ రీసెర్చ్ యూనిట్ అండ్ అగ్రోఫారెస్ట్రీ యూనిట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ప్రభుత్వము ఒక జీవో పాస్ చేసింది. ఆ జీవో ఏందయ్యా అంటే 100 ఎకరాలలో కొత్త హైకోర్టు నిర్మించడము. ఆ 100 ఎకరాలు ఎక్కడి నుంచో కాదు, మా యూనివర్సిటీ ల్యాండ్లో గల 41, 42, 43, 44 సర్వే నెంబర్లో ఉంటున్నాయి. అయితే ఇదే ఏరియాలో, ఇదే 100 acre ఏరియాలో మాకు ఒక అగ్రో బయోడైవర్సిటీ పార్క్, అగ్రో ఫారెస్ట్రీ, డ్రోన్ అకాడమీ ఇలా చాలా రకాలైన రీసెర్చ్ స్టేషన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో అరోమాటిక్ అండ్ మెడిసినల్ ప్లాంటేషన్ రీసెర్చ్ స్టేషన్ కూడా ఇక్కడే ఉంది. సో అటువంటి కట్టడాలకు మేము ఎటువంటి వ్యతిరేకం కాదు. इंफ्रास्ट्रक्चर है। टीम इंडिया के साबिक क्रिकेटर अंबाटी रायडू ने चाशुम्बे को अदाकार से सियासतदान बनने वाले पवन कल्याण से मुलाकात की, जिन्होंने 4 दिन कबल ही वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। रायडू ने जिले गुंटूर में मंगलगिरी में जनसेना पार्टी के लीडर से पार्टी ऑफिस पर मुलाकात की, जिसके बाद ऐसी ख्यालसाराइयाँ शुरू हो गई हैं कि वो जनसेना पार्टी में शमूलियत का मंसूबा रखते हैं। ये मुलाकात ज़्यादा 1 घंटे तक जारी रही। रायडू ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत के 10 दिन बाद ही उस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और ये भी कहा था कि वो अब सियासत से दूर रहेंगे। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने चाशुम्बे को तेलुगुदेशम पार्टी के सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू को उनके खिलाफ दर्ज 3 मुकदमात के सिलसिले में पेशगी जमानत मंजूर कर दी है। ये मुकदमात इनर रिंग रोड शराब पॉलिसी और रेप पॉलिसी में मुबैना बेकायदगियों से मुतालिक है। अदालत ने शराब पॉलिसी के सिलसिले में साबिक वजीर आबकारी के रविंदर को भी पेशगी जमानत मंजूर कर दी। साथ ही सियासतदानों के लिए एक गैर मामूली और मुनफरिद नज़ीर पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के महाराजा खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले पी अशोक गजपति राजू ने आम ट्रेन में सफ़र करते हुए सबको हैरत में डाल दिया, जो पड़ोसी रियासत के न सिर्फ एक ताकतवर सियासतदान हैं बल्कि साबिक में शहरी हवाबाजी के वजीर भी रह चुके हैं। यही नहीं, वो मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में कमर्शियल टैक्सेस, आबकारी उमूर मुखन्ना, फाइनेंस, मनसूबाबंदी, वो माल के कलमदान भी संभाल चुके हैं। चाशुम्बे को वो हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर एक आम मुसाफिर की तरह बैठे हुए देखे गए, जो तकरीबन 25 साल तक रुकने असम्बली रह चुके हैं। अशोक गजपति राजू विजयनगरम के महाराजा के छोटे फर्जंद हैं। मालूम हुआ है कि शाही खानदान से ताल्लुक़ रखने के बावजूद वो इंतहाई सादगी को पसंद किया करते हैं और उन्होंने अपनी ज़्यादातर दौलत आवाम के लिए वक्फ कर दी और वो खुद भी अवामी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहा करते हैं। अशोक गजपति राजू ने एक आम मुसाफिर की तरह ट्रेन में सफ़र करते हुए दूसरे सियासी कायदीन के लिए एक अमली नज़ीर पेश की, जो अपनी शाहाना ज़िंदगी के लिए शोहरत रखते हैं और कभी कभार तो वो सरकारी फंड्स का इस्तेमाल भी अपने शख्सी मकासद के लिए करने से पीछे नहीं हटते। अशोक गजपति राजू आंध्र प्रदेश की अहम अपोजिशन जमात तेलुगुदेशम से वाबस्ता हैं। शौहर की मौत के बाद गमजदा बीवी ने अपनी जान दे दी। ये वाक़या हैदराबाद के मंगलहाट पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया। पुलिस इंस्पेक्टर रवि कुमार के मुताबिक रहीमपुरा इलाके में अमन कुमार सिंह नामी 36 साल शख्स अपनी बीवी 31 साल अस्मिता और 2 बच्चों के साथ रहा करता था। इस जोड़े को 2 बच्चे बताए गए। अमन कुमार सिंह की हाई ब्लड प्रेशर की वजह से गुज़िश्ता माह की 26 तारीख की रात ब्रेन स्ट्रोक की वजह से मौत हो गई थी। शौहर की मौत के बाद से स्मिता काफ़ी तनाव में थी और कल रात उसने फांसी ले ली। माँ और बाप की मौत से इस जोड़े के 2 मासूम बच्चे यतीम यसीर हो गए। हालिया दिनों के दौरान प्री वेडिंग शूट के रुझान में इजाफा दर्ज किया गया। होने वाले जोड़े फिल्मों की तरह बेहतर से बेहतर मकामात पर तस्वीर और वीडियोस लेते हुए अपनी शादी को यादगार बनाना चाहते हैं। ये वीडियोस और तस्वीर वायरल होते हैं। ताहम एक होने वाले जोड़े ने अनोखा कदम उठाते हुए हैदराबाद में आरटीसी बस में प्री वेडिंग शूटिंग की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आरटीसी बसों में वीडियो शूट के सबब बाज़ इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों ने इस पर अनोखा रद्द-ए-अमल जाहिर किया। बाज़ का कहना है कि इस तरह के वीडियो शूट से रोड सेफ्टी में रुकावट पैदा होगी। ताहम बाज़ दीगर का कहना है कि शहर हैदराबाद में मौजूद कई ट्रैफिक मसाइल में से एक अहम मसला नहीं है। इसी तरह आरटीसी बस में प्री वेडिंग शूट सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। ये पता नहीं चल सका कि ये वीडियो शूट हैदराबाद के किस मकाम पर किया गया।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।